जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के वैदिक दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद व माता, और इसका अर्थ होता है स्कंद की माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इसी प्रकार स्कंद माता देवी पार्वती का ही एक रूप है। माँ स्कंद की 4 भुजाएं हैं। माँ का एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़ लिया है और उनके दूसरे और तीसरे हाथ में कमल का फूल है। उनके चौथे हाथ से स्कंद माता उनके भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है। स्कंद माता पूर्णी चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। त्रिचक्र हमारे गले के उभरे भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माता स्कंद माता की पूजा करने से पवित्र चक्र जागृत होता है, जिससे पूरी सिद्धि प्राप्त होती है। माता दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती ने अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने स्वयं को दंड देने के लिए स्वयं को साम्राज्य बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी दृष्टि में तपस्या करने के लिए चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सर्पदमन नाम के 2 राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद के लिए कोई भी नहीं था। तारकासुर और सर्पदमन नाम के 2 राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त हुआ था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी के अंश को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का वातावरण बनाया था और उनके आसपास हर किसी को उन्होंने परेशान किया था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित हो गए थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना अपना दुख सुनाया, लेकिन विष्णु जी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करें, तब शायद भगवान शिव से विवाह कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति के अनुसार प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण अग्निदेव उन्हें संभाल नहीं सके। अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित गंगा को पुनर्जीवित कर दिया, जो उन्हें अंततः सरवाना झील में ले गए, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करती थी। वह चिंतित हो गई क्योंकि कुछ समय बाद ही कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से जन्म लिया था। कार्तिकेय उनकी 6 माताओं को प्राप्त हुए थे। उनकी 6 माताओं ने उन्हें झील से पाया था, इसलिए उन्होंने 6 मुख लिए थे। कार्तिकेय के जन्म के बाद तारकासुर और सर्पदमन के विनाश की तैयारी की गई। सभी देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और उन्हें अलग अलग तरीकों से ज्ञान दिया। राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण हथियार भी दिए। अंत में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता का मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई स्थानों पर स्थापित है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही अनुकरणीय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के प्रचलित स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें अत्यंत ही मूल्यवान माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप वर्णों को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी
पद्मासना देवी को कहा जाता है। कहते हैं कि माता की पूजा के लिए संतान सुख की प्राप्ति के साथ साथ उनके मंत्र का भी विशेष फल मिलता है। उनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद।